हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा। इसमें 8.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति जो शब्द आया, इसका जो अर्थ निकलना चाहिए उस आधार से पहले हम लोग को त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रायंगल्स, त्रिभुज के बारे में आप लोग जान लीजिए पहले। ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स आपने नाम तो जरूर सुना होगा ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स है क्या? तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वैसी आकृति, वैसा डायग्राम जो तीन भुजा से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि देखिए, तीन भुजा से घिरा हो, ठीक है। और ये क्या है? साइड। इसे क्या है? साइड। अब दो साइड जो मिला, ये जो कॉमन एरिया वो क्या, यहाँ जहाँ पर मिला इसे हम लोग कहते हैं कोण यानी एंगल। इसका क्या कहते हैं? इसको कोण कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसे क्या कहते हैं? तो भुजा कहते हैं यानी साइड। ये भुजा, ये कोण। तो ये त्रिभुज होता है। त्रिभुज में कितने भुजा होगा, कितना कोण होगा? तो त्रिभुज में तीन साइड होता है। देखिए, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। और कोण, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तो तीन कोण और तीन भुजा। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, त्रिकोणमिति। तो ट्रायंगल्स, हर तरह का ट्रायंगल्स होता है। टाइप इसका अच्छी तरह है। तो टाइप इसका कितने हैं? तो पहला हम लोग जानेंगे इसमें त्रिभुज के बारे में। पहला हम लोग जानते हैं भुजा के आधार पर कितना है। भुजा के आधार पर। और दूसरा हम लोग जानेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। तो भैया, भुजा के जो आधार पर आया, इसमें त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का हम लोग सिंबल इस तरह देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो समबाहु त्रिभुज जो हमने लिखा, तो ये समबाहु त्रिभुज है क्या? तो तीन भुजा तो है, लेकिन क्या तीनों बराबर है? जैसे देखिए, इसमें ये क्या है? कोई भुजा है, कोई ट्रायंगल है। तो इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए, समबाहु त्रिभुज हम लोग जान गए। अब दूसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या है भैया? तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जो ये बराबर हो और ये बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर हो। मतलब ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये होगा 3 सेंटीमीटर कुछ एक्स्ट्रा। तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 साइड आपस में बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोग याद हो गया होगा, है ना? समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 यानी 2 भुजा बराबर, और समबाहु मतलब सब भुजा बराबर। और तीसरा हम लोग जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो आप बताइए मित्रों कि तीसरा जो विषमबाहु त्रिभुज होगा उस त्रिभुज में क्या होगा, क्या गुण होगा? तो उस त्रिभुज में यही ना गुण होगा कि कोई त्रिभुज ऐसा है जिसका तीनों बराबर है, कोई त्रिभुज ऐसा है जिसका 2 साइड बराबर है, अब कोई त्रिभुज ऐसा होगा जिसका तीनों अलग अलग होगा। मतलब ये 1 सेंटीमीटर है ना, और ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है ना। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। चलिए, ये हम लोग तीन के बारे में जान लिए हैं। उसके बारे में हम लोग कोण के आधार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला कोण के आधार पर बांटा गया है। देखिए, समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? तो भैया सुन लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री बना रहा हो उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज जो ABC है, यहाँ पर AB क्या है? लंब है, लंब जो 90 डिग्री कोण बनाता है, इसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। इसका कोण कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन दूसरा जो होता है न्यून कोण। न्यून कोण
चलिए न्यून कोण, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण कौन? वैसा त्रिभुज जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो एक साइड, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। एक क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है भैया? तो अधिक कोण में क्या है? एक साइड अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। यानी एक साइड क्या बड़ा हो जाए, ऐसा त्रिभुज हो जाए, ये साइड क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। और एक साइड क्या है? तीनों 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण हो गया। और तीनों में से क्या अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा, मतलब क्या 90 डिग्री बना रहा, तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। यही तो अंतर है। चलिए ये 6 योग बारे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हमें 10 क्लास में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, वो उससे बताता है समकोण त्रिभुज। इसी के बारे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और इसी के आगे तो है त्रिकोणमिति, इसी में तो है छुपा हुआ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि 10 से स्टार्ट होता है 12 तक चलता है। इसका कहना ही तो अलग बात है। तो दोस्तों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करते हैं। त्रिकोणमिति है, चलिए हम लोग इससे पहले त्रिभुज के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब देखिए अभी मेरे सामने आया था राइट एंगल ट्रायंगल, अभी जब बोल रहा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो समकोण त्रिभुज। चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये रहा भैया आपका समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका नामकरण मैंने कर दिया ABC, आपका मन है DF कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो है। चलिए ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें हम लोग जानेंगे एक ऐसा भी होता है, क्या होता है कि ये क्या है? थीटा। यहाँ पर जो कोण बनता है यानी दो साइड का कॉमन एरिया जहाँ दोनों क्या है मिलता हो, तो वहां पर क्या निर्माण होता है? कोण का, यानी एंगल का निर्माण होता है। वो एंगल कितना है वो हम लोग मापते हैं। चलिए थीटा, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हमने नाम क्या दे दिया? थीटा। चलिए इस थीटा से जो सामने होगा उसे हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे लंब, और इंग्लिश में इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट में P। ठीक है, चलिए अब बताइए इस त्रिभुज में तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? तो इधर लग रहा है सबसे बड़ी भुजा, यही कहलाता है कर्ण, है, इसे कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस यानी H शॉर्ट में। चलिए फिर अब ये दोनों हो गया तो एक बचा हुआ है आधार, तो बच गया जो भुजा उसे आधार मान लेते हैं। तो बच गया कौन? BC, इसे क्या मान लेंगे? आधार। ठीक है मित्रों, इसे क्या मानेंगे? आधार। इसे मैं पूरा लिख देता हूँ। चलिए हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता चल गया। एक त्रिभुज का डिफरेंस है इस तरह हो सकता है। अब बताओ भैया कि एक समकोण त्रिभुज मैं इस तरह बनाता हूँ, इस तरह, ये कितना है? 90 डिग्री ABC। अगर मैंने थीटा यहाँ माना तो अभी मैंने क्या बताया कि थीटा के सामने जो रहेगा वो लंब कहलाएगा। अच्छा, उस त्रिभुज में जो भुजा बड़ा रहेगा, जो भुजा बड़ा रहेगा उसे कहते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस, यानी 90 डिग्री से एकदम सामने देखिए वो कर्ण कहलाएगा। अब जो बच गया आधार यानी बेस। ठीक है, इससे क्या कहते हैं? बेस यानी शॉर्ट में B। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर थीटा मैं यहां मान लिया तो थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा? P यानी लंब, इसे क्या कहेंगे? लंब यानी परपेंडिकुलर। अब बताओ मित्रों कि ये जब लंब हो गया, इसमें सबसे बड़ी भुजा को नजर आ रहा तो इसे क्या कहलाएगा? कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो त्रिभुज में हाइपोटेनियस यानी HPB में पहचानने का आसान तरीका है, सबसे बड़ी भुजा जो है उसे H मान लिया जाए, जो थीटा के सामने उसे P मान लिया जाए, जो बच गई हमारे पास भुजा उसे B मान लेते हैं। चलिए PB H का हमें कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। तो ये P और ये H और ये क्या कहलाएगा? B यानी आधार। हाँ, तो कोई चारे ना बचा। जब दो भुजा हम लोग मान चुके हैं तो तीसरा भुजा खुद आ गया यानी आधार। ये दो टाइप का होता है समकोण त्रिभुज, इसे जानना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जानेंगे। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे भैया, यानी फिर से मैं बना दूं 90 डिग्री ABC।
अब बताओ मित्रों कि ए बी सी है, ये पी है, कहाँ से पी है? अगर मैंने यहाँ ठीठा बनाया तब ये पी है ना, यानी लंब है। अगर मैं इसे यह तो सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये कहलाएगा एच, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब। आई जो बच गया बी, जिसको बोलते हैं हम लोग आधार। तो लंब कर्ण आधार, है ना। तो ऐसा अब माना गया है, यानी हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये भुजा 3 सेंटीमीटर का होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो हमें इस भुजा से इस भुजा में भाग देना है। भाग मतलब 3/2, ठीक है, ये इसमें भाग दिया। तो ये जो अनुपात आता है, इस अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। उसे हम लोग 6 रेशियो में बांटते हैं, जिससे हम कभी p को h से भाग देते हैं, p को b से भाग दे देते हैं। तो सबका अलग अलग नामकरण किया गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हम देते हैं भाग किसको भैया, चलिए p से h में भाग देते हैं। मतलब ये भुजा से इस भुजा में हम लोग भाग देते हैं। मतलब क्या, लंब को भाग देते हैं किससे, आधार से। जब लंब को भाग दिए आधार से तो हमें साइन थीटा मिलता है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कहाँ से मिला, तो मैंने इसे भाग दिया इससे, तो इसका नामकरण क्या कर दिया गया, साइन थीटा। और दूसरा, चलिए ऐसा भी ना हो, हम इस भुजा से इस भुजा में भाग देते हैं। मतलब क्या, आधार बटे कर्ण, यानी क्या b/h। अब b को बोलते हैं आधार और h को बोलते हैं कर्ण। चलिए अब आधार क्या है, तो b है, कर्ण क्या है, तो h है, तो b/h हो गया, है ना। चलिए फिर से आगे हम करते हैं। तीसरा क्या है, अब मैं भाग देता हूं p को b में, लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, एक चीज क्या, यहाँ पर जो थीटा के सामने है, इसके सामने देख रहे हैं, इसके सामने देखेंगे तो पॉसिबिलिटी कुछ और होगी। तो इसलिए p/b, यानी p क्या है, लंब है, और b क्या है, तो b भैया आधार है। और जब p को b से भाग देते हैं तो इसका नाम दे दिया tan थीटा। सॉरी मित्रों, यहाँ पर मैंने लिख दिया b/h, यहाँ पर इसका नाम क्या दे दिया गया, कोस थीटा, बल्कि इसका नाम साइन, यानी SIN, साइन थीटा इस तरह होता है। और इसका नाम क्या गया, कोसाइन, इस तरह होता है। यानी फुल नेम ना लिखकर हम लोग शॉर्ट नेम का यूज करते हैं। जैसे साइन को साइन शॉर्ट में, कोस टेन को टेंजेंट भी लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इस तरह यूज करते हैं। तो p और b का कहानी हो गया। चलिए हम p को भाग देते हैं। अब क्या हुआ कि इसी को उल्टा भाग देते हैं, मतलब पहले h रखते हैं फिर p से भाग देते हैं। तो पहले h रखते हैं फिर p से भाग देते हैं, तो h/p, तो h को कहते हैं कर्ण और p को कहते हैं लंब। तो जब मैंने इसको इससे भाग दिया तो हमें मिलता है कोसेक थीटा, है ना। चलिए 5वां, अब मैं क्या करता हूं, इसको जो 2 नंबर में मैं लिखा हूं इसको उल्टा कर देता हूं, यानी पहले h को b से भाग देता हूं। तो h को मैं b से भाग दूंगा तब क्या होगा, तो h है क्या, कर्ण है, अब b क्या है, तो आधार है। अब बताओ मित्रों कि कर्ण कितना है, कर्ण h/b, तो अगर ये कोसेक हो गया तो अबरीशेक होगा। ये सेक और खुश में प्रोफेशनल फैशन है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए फिर अब मैं क्या करता हूँ, इसी को उल्टा भाग देता हूँ, पहले b कर देता हूँ फिर p कर देता हूँ। तो b/p, बताइए मित्रों, b कहते हैं आधार को, अब p कहते हैं लंब को, तो b/p आपका क्या आने वाला है, कोट थीटा। यही कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी भुजा से एक त्रिभुज से लिया गया अनुपात, है ना, अलग अलग अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यही त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 अनुपात है, 6 रेशियो हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 8.1 में। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इस फॉर्मूला का ध्यान रखना है और आगे फॉर्मूला है उसके बारे में समझना है। तो 1-2 फॉर्मूला हमें मिलने वाली किस तरह है, तो देखिए आगे ये हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि साइन थीटा बराबर p/h, कोस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b और कोसेक थीटा बराबर h/p, सेक थीटा बराबर h/b, कोट थीटा बराबर b/p। अब देखिए कि एक नंबर जो भैया है, जो एक नंबर है, इसका उल्टा कितना
4 नंबर। जो 2 नंबर है इसका उल्टा कितना, इसका उल्टा कितना जल्दी बताइए, 5 नंबर। और जो 3 नंबर है इसका उल्टा कितना, 6 नंबर। अगर हमें साइन याद रहेगा तो हमें कोसेक भी याद रहेगा। अगर मैं बोल दूँ साइन बराबर पी बाई एच तो कोसेक बराबर एच बाई पी, उसका उल्टा। चलिए ये हो गया। फिर हम लोग जानेंगे चौथा, क्या जानेंगे, चलिए दूसरा नंबर पे बता दूं पहले, साइन थीटा बराबर पी बाई एच तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। तो उसी तरह कोस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बताइए कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक। तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी, मतलब कोस याद तो सेक भी याद। अगर टेन याद पी बाई बी बराबर टेन थीटा तो हमें कोड भी पता बी बाई पी, यानी जस्ट रूट का उल्टा, है ना। तो हमें 3 याद करना है, 3 खुद बाय खुद याद हो जाएगा। जैसे कि हमें साइन याद करना है तो कोसेक याद हो जाएगा, अगर हमें कोस याद करना है तो सेक याद हो जाएगा, हमें टेन याद करना है तो कोट याद हो जाएगा, है ना। कितना इजी है, इसे समझिए, कोशिश कीजिए। चलिए फिर से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के जरिए। तो एक 9 में थ्योरम दिया गया, किसके जरिए, पाइथागोरीय, पाइथागोरीय प्रमेय, यानी पाइथागोरीय एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रमेय यानी अपना थ्योरम दिया, स्टेटमेंट दिया कि भाई कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है। मैं बना देता हूं इधर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना दिया, नाम दे देता हूं ए बी सी। चलिए ये समकोण त्रिभुज है, ये P कहलाता है, ये B कहलाता है, ये H कहलाता है, जैसे कि हम लोग को बता दिए हैं। चलिए यहाँ पर कोई अभी थीटा एंगल कुछ नहीं बनाते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। तो ये P है, ये B है, ये H है। पाइथागोरियस साहब बोले थे कि अगर हम इस h स्क्वायर, यानी ये जो भुजा है, दोनों जो छोटा छोटा भुजा है, क्या क्या है, पहला पी स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, अगर इस दोनों का स्क्वायर का हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मिलने वाली भुजा हमें एच स्क्वायर होगा। क्या स्टेटमेंट दिया था, कौन दिया था, पहला फार्मूला इससे आ गया पाइथागोरियस साहब, ये 9th में दिया था। 9th में इसका हम लोग प्रूफ भी जान लेंगे, जब 9th क्लास पढ़ेंगे तब। तो 9th क्लास में आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वो भी मैं बहुत ही जल्द डाल दूंगा 9th क्लास में, अभी मैं यहाँ प्रूफ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही जानेंगे कि पाइथागोरियस साहब एक स्टेटमेंट दिए थे कि अगर हम दो भुजा को, दो छोटे छोटे भुजा को हम स्क्वायर करके सम यानी जोड़ देते हैं तो आने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी एच स्क्वायर होगा। इसने एक स्टेटमेंट दिया तो हम लोग इसको ऑपरेशन करके 5 और स्टेटमेंट निकाल दिए। क्या निकाले, देखिए दूसरा, अगर इसी को हम पी स्क्वायर रखते हैं तो एच स्क्वायर, अब बी को भेज देंगे इधर तो माइनस बी स्क्वायर होगा, दूसरा फॉर्मूला आया, है ना। अब क्या करेंगे भैया, तो तीसरा हम p रखेंगे, हम स्क्वायर को ही भेजना चाहते हैं उधर, तो आप जानते हैं स्क्वायर जब जाता है उधर तो रूट हो जाता है, तो इधर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उतार देंगे। ठीक, चलिए चौथा फार्मूला, ये 3 फार्मूला हमें आ गया, है ना। चलिए चौथा फार्मूला, अब हमें p नहीं, हमको b चाहिए। क्या चाहिए, b, तो देखिए बी स्क्वायर लिख देते हैं, तब देखिए p को भेजते हैं उधर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब नहीं, हमें स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमें p का वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए। तो क्या दिक्कत है, b ही रखते हैं, b बराबर रूट अंडर स्क्वायर जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखिए हमारा 5वां फार्मूला है ना मित्रों, आसान। चलिए ये अगर हो गया तो एक लास्ट फार्मूला क्या है, h, नहीं इसमें हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको h का वैल्यू चाहिए, तो क्या दिक्कत है, स्क्वायर भेज दीजिए, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी छठा फार्मूला पाइथागोरीय, क्या पाइथागोरीय साहब, जो कि एक स्टेटमेंट दिए थे कि दो छोटे छोटे समकोण त्रिभुज भुजा को हम जोड़ते हैं, उसका स्क्वायर का सम करते हैं, तो तीसरी भुजा जो आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा। तो बताइए एक फार्मूला के जरिए हम लोग 5 फार्मूला बना दिए एक्स्ट्रा में ये है सोचने वाली बात है, आप लोग भी सोचे, बनवा सकते हैं और अलग अलग तरीका का खुद से निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक जानते हैं और इसके आगे का जानकारी आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। अब लोग बने रहें MTR क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।